हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम गुरु में। तो आज का जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं कि एस प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ अथवा हानि आज का टॉपिक है। तो ये भी एक परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है। इसके और भी टॉपिक्स हैं जैसे परसेंटेज के एप्लीकेशन के, कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थमेटिक के काफ़ी टॉपिक्स जो हैं परसेंटेज के एप्लीकेशन है। तो आपको परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपने परसेंटेज वाली वीडियो देख ली होगी और आप काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट कर चुके होंगे अपनी स्टडी में। तो चलिए आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले देखिए इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। अब देखिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। आप एक दुकानदार के पास गए, दुकानदार के पास आप गए और आपने 100 रुपये दिया, तो आपने उससे एक वस्तु खरीदी, ठीक है। वस्तु कुछ भी हो सकती है, पेन हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, 100 रुपये दिए और उससे एक वस्तु खरीद ली, ठीक है। आप उसको लेके आए, अब देखिए, और आपने वो वस्तु जो है 120 रुपये में बेच दी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, अब जो आप 100 रुपये की जो वस्तु लेके आए थे, 100 रुपये की जो वस्तु लेके आए थे, वो आपके लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और जो आपने 120 रुपये में बेची थी वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और इसमें अगर लाभ की बात करें तो हमारे पास कितना लाभ हो गया, 20 रुपये लाभ हो गया, ठीक है। और फिर देखिए दोबारा से, हानि क्या होती है, हानि कैसे निकलेगी। आप 100 रुपये की वस्तु लेके आए और आपने उसको 80 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या हो गई, 20 रुपये की हानि हो गई। तो देखिए दोस्तों, मुझे बेसिक में इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को मेरी जो अप्रोच है कि हर एक स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आए, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, आपके लिए हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो चलिए कुछ फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन क्या है, आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें लाभ की, तो लाभ क्या होता है, लाभ हमारे पास होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमारे पास क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को मैं एसपी से डिनोट करूंगा, ठीक है। और सीपी ये होता है कॉस्ट प्राइस, इसको मैं सीपी से लिखूंगा। तो देखिए, आपके पास कितने थे, 100 रुपये थे, वो आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। आपने 120 रुपये में वस्तु बेच दी, कोई चीज़ 120 रुपये में बेच दी, तो लाभ आपके पास कितना हुआ था, लाभ आपके पास हुआ था 20 रुपये का, ठीक है। देखिए, आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 120 रुपये में उसको बेच दिया, और लाभ की बात करें तो लाभ कितना हुआ आपके पास, 20 रुपये लाभ हुआ, ठीक है। अब देखिए, हानि क्या होती है, हानि की बात करें तो देखिए, हानि होती है, हानि वो होती है कि जितनी कीमत पे हम वस्तु लाए उससे कम कीमत पे जो है हमने वस्तु को बेच दिया। तो देखिए, इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सीपी माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एसपी। तो देखिए, आप लेके आए उसे 100 रुपये में, ठीक है, आपने बेचा कितने में उसे, 80 रुपये में, तो हानि कितनी हुई आपकी, 20 रुपये आपकी हानि हो गई, ठीक है। अब देखिए, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत क्या होता है, हमेशा ध्यान रखें कि तब भी वो पूछे प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत, ठीक है, या फिर पूछे हानि प्रतिशत, तो हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही निकलती है। तो देखिए, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत देखते हैं पहले। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, देखिए वो क्या होता है, विक्रय मूल्य, मैं सीधा लिख देता हूं, देखिए
सीधा लिख देता हूँ, SP माइनस CP डिवाइड बाय CP। ठीक है। अब देखिए, अगर लाभ निकाले, लाभ प्रतिशत निकाले या हानि प्रतिशत निकाले, तो हमें किस पे निकाल के चलना है? हम किस पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। भाई कॉस्ट प्राइस से तो हम पता लगाएंगे हमें लाभ हुआ या हानि हुई। भाई जो हमारे पास 100 रुपये थे, हम उसकी कोई वस्तु खरीद के लेके आए, हम उस 100 रुपये से तो निर्धारित कर पा रहे हैं, हम उस 100 रुपये से तो डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारे पास, जैसे 100 रुपये से मैंने 120 रुपये की वो चीज़ बेची और 80 रुपये की वो चीज़ बेची, तो 120 रुपये में बेची जो, तो 20 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। और 80 रुपये में जो चीज़ बेची उससे क्या हुआ? 20 रुपये की मुझे हानि हुई। तो हम पता किससे लगा पा रहे हैं? किससे लगा पा रहे हैं? क्रय मूल्य से लगा पा रहे हैं। तो क्रय मूल्य पे ही हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज और लाभ प्रतिशत मिलेगा। और प्रतिशत निकालने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो आगे चलिए, ये होता है हानि प्रतिशत, ये होता है हानि प्रतिशत, इसे बोलते हैं हम लॉस परसेंटेज। देखिए इसमें क्या होगा? CP माइनस SP, CP माइनस SP डिवाइड बाय CP और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है। ये होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्या आएगा? क्रय मूल्य। ठीक है। जो भी लाभ अथवा हानि प्रतिशत जो है हम किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि आपको इतनी चीज क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अगर बात करें प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत की बात करें तो वो क्या होता है? SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइड बाय CP, और क्या करते हैं हम? 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या था? सेलिंग प्राइस कितना था? 120 रुपये। ठीक। जब प्रॉफिट के बारे में बात करें, क्या था? 120 रुपये। और कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारी? 100 रुपये। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया? प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना निकल के आया? 20%। ठीक है। हमारे पास कितना निकल के आया? 20%। चलिए अब चलते हैं लॉस प्रतिशत की तरफ। देखिए, चलिए हानि प्रतिशत की बात करें, हम लॉस प्रतिशत की बात करें, लॉस परसेंटेज की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? CP माइनस SP डिवाइड बाय CP इंटू में 100। ठीक है। हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा? हानि प्रतिशत निकल के आएगी। तो हमारे पास देखिए कॉस्ट प्राइस क्या था हमारे पास? 100 रुपये, और बेचा कितने में था उसे? 80 रुपये में। ठीक है। और हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे लॉस प्रतिशत निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आएगा? लॉस परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास कितना आया? 20%। ठीक। हमारे पास क्या आया? लॉस प्रतिशत क्या आया? 20 रुपये। अब देखिए हमारे पास लाभ भी 20% आया और हानि भी 20% आई। वो कैसे आई? देखिए, क्योंकि हमारा बेस क्या माना था हमने? 100। जब भी हम 100 पे कोई चीज़ निकालते हैं, क्योंकि आधार परसेंटेज का आधार क्या होता है? परसेंटेज का आधार होता है 100। तो 100 को मान के हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। मैंने आपको बोला था, अगर 100 पे 20% बढ़ गया, 100 पे 25% बढ़ गया, तो कितना होगा? 125%। और 100 पे 25% कम कर दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा? 75%। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ बेसिक सवाल थे कि आपको अच्छे से आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी तरफ चलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लग चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात हैं
लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया 8:9। तो आपको पूछ रहा है वो कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास सीपी और एसपी का रेशो दे दिया। हमारे पास एसपी और सीपी का रेशो दे दिया हमारे पास। वो कितना दिया है, सीपी का रेशो कितना है हमारे पास 8 है और वो कितना है 9 है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 8 की चीज़ जो है 9 में बेच दी। हमारे पास कितना फ़ायदा हुआ, हमारे पास फ़ायदा कितना हुआ 1 का, कितने पे हुआ 8 पे। ठीक है, देखिए तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, जो कि कितना हुआ 9 - 8 डिवाइड बाई 8। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/8, 1/8 इंटू में 100, जो कि कितना होता है, आपको सीधे याद रखना है 1/8 कितना होता है 12.5%। कितना होता है 12.5%, 12.5%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लेवल इंक्रीज होगा धीरे धीरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। देखिए ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 से 2/3% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मेरे पास 1470 रुपये। ठीक, और मेरे को दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 16 से 2/3। ठीक है, अब देखिए 16 से 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 1/6। ठीक है, 1/6। अब देखिए यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया हमारे पास 1/6 आया। ठीक है, इससे हम क्या समझ सकते हैं, देखिए 6 क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो ये 6 क्या है, सीपी क्रय मूल्य, प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास 1, यानी टोटल जो है सेलिंग प्राइस कितनी होगी, विक्रय मूल्य कितना होगा 7 यूनिट, जो कि हमारे पास कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 1470 रुपये। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से एसपी कितना निकाल लेंगे, यहाँ से एसपी कितना आएगा हमारे पास 7 यूनिट आएगा। ठीक है, अब ये 7 यूनिट जो है किसके बराबर हो जाएगा 1470 के। और पूछा क्या है हमारे पास, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 6 यूनिट। देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है सीपी। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट बटे सीपी, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एसपी निकल के आएगा। भाई क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट बेच देंगे तभी तो हमारे पास आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज बता रहा है। अगर ये बोलता लॉस परसेंटेज तो हमें क्या करना पड़ता, इस क्रय मूल्य में से जितना ऊपर दिया हुआ है हानि प्रतिशत होती है, वहाँ पे क्या होती हमारे पास लॉस होता, तो उस लॉस को हम इसमें से घटा देते तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारे पास जो भी है इस कॉस्ट प्राइस हमारे पास 6 यूनिट है और हमारे पास प्रॉफिट कितना है 1 है। कॉस्ट प्राइस में हम लाभ जितना जोड़ दें, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, यही एसपी है जो कि कितना है 7 यूनिट है। ठीक है, हमारे पास यूनिट में पता है 7 यूनिट आया सेलिंग प्राइस, लेकिन एक्चुअल कितना दे रखा है 1470। तो देखिए 7 किसके बराबर हो जाएगा 1470 रुपये के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 1470 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब हमारे पास कितना यूनिट निकालना है, क्रय मूल्य कितना है 6 यूनिट, तो हम यहाँ से 6 यूनिट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1470 डिवाइड बाय 7 इंटू में 6। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसके ऑप्शन हम देख लेंगे। ऑप्शन से 1260, 1165, 1254, 1261। ठीक है, देखिए
इसको कैंसिल कर लेना, 2 1 0, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 0 6 12, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1260 रुपये। इसका क्या था, क्रय मूल्य था, दिख रहा है ना नीचे तक, हाँ ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा 1260 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि आप क्या है प्रॉफिट लॉस में एकदम जड़ जमा लें, ठीक है। उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप उन्हें इजीली कर पाओगे। एकदम मैं क्या है बेसिक समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन लेके चलेंगे, तो आप अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर होती जाएगी आपकी। चलिए, आपको घबराना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट देखते जाना है, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 770 में बेचने पर 12.5% की क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। 12.5% की क्या होती है, हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस बार हमें क्या दे रखा है, हानि प्रतिशत दी हुई है, और हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा हुआ है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, लाभ प्रतिशत देके हम पे से क्रय मूल्य पूछा था, और हानि प्रतिशत देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है। देखिए यहाँ से हम एसपी नोट कर लेंगे। सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 770 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना दे रखा है, 770 रुपये विक्रय मूल्य, ठीक। और हमें लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 12.5%। 12.5% हमारे पास कितनी दी हुई है, हानि प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 12.5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, ठीक है। आप देखिए फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 12 दूना 24, 24 और 1 25 देखिए 12.5 1/8 कैसे आए। देखिए अगर आप परसेंटेज वाला मेरा वीडियो देख लेगे तो इजीली आप समझ लोगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12.5 से 1/8 कैसे आया। देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा, यहाँ पे आएगा 25/2, ठीक है। ये किस में है, फ्रैक्शन में, ये किस में है, फ्रैक्शन में। अगर हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, ये क्या है, परसेंटेज में, 25/2 क्या है, प्रतिशत में है ना भाई। अगर हमें इसे किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो हमें इसे क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। अब देखिए 25 से 100 कितनी बार कटा, 4 बार, तो 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1/8, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस आपको जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1/8 क्या आया हमारे पास, 12.5 की फ्रैक्शन है। तो हमारे पास क्या बोला उसने, लॉस प्रतिशत दिया हुआ है, तो हमसे निकलवा क्या रहा है, वो कॉस्ट प्राइस निकलवा रहा है। अब देखिए इस स्थिति में देखिए सीपी कितना है हमारे पास, सीपी कितना है, चलिए लिख देता हूँ। सीपी हमारे पास कितना आया, सीपी हमारे पास आया 8 यूनिट, क्रय मूल्य जो है 8 यूनिट है, और लॉस प्रतिशत जो है हमारे पास, लॉस प्रतिशत तो 12.5% है, लेकिन हमारे पास लॉस क्या है, 1 यूनिट, लॉस क्या है हमारे पास, 1 यूनिट है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, चलिए देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए सीपी हमारे पास 8 यूनिट आया, और लॉस जो है 1 रुपये का हो, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एसपी कितना निकलेगा, एसपी कितने यूनिट निकलेगा, हमारे पास 7 यूनिट निकलेगा। एसपी कितने यूनिट निकलेगा, 7 यूनिट निकलेगा। तो देखिए 7 यूनिट जो है, यूनिट क्या है, 7 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 770। तो देखिए ये जो 7 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगी, 770 रुपये के बराबर, ठीक है। 1 यूनिट क्या होगी, 1 यूनिट हो जाएगी 770/7, जो कि कितने के बराबर हो जाएगी, 110 रुपये के बराबर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब निकालना क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 यूनिट, तो हमें क्या निकालना है, 8 यूनिट निकालना है।
110 को हम 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 880 रुपये। हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 880 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, उसका क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए एक दुकानदार जो है विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमा रहा है, तो वो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा, ये हमें बताना है। देखिए हमें दे रखा है 20%, हमारे पास कितना दिया हुआ है 20%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। ठीक है, हमें किस पे दे रखा है, हमें लाभ दे रखा है जो है वो किस पे दे रखा है विक्रय मूल्य पर, तो ये जो है हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा, एसपी होगा। ठीक है, और ये कितना होगा, ये हमारे पास होगा प्रॉफिट होगा, ये होगा हमारे पास लाभ, ये हमारे पास कितना होगा, ये लाभ होगा, और ये होगा हमारे पास विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारे पास विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए एसपी हमारे पास कितना है, एसपी हमारे पास 5 यूनिट है, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट है हमारे पास 1 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से हम एसपी निकाल सकते, वो सॉरी सीपी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य कितना है वो निकाल सकते हैं हम। अब देखिए लाभ हमारे पास कितना दे रखा है इतना, और एसपी कितना दे रखा है 5 यूनिट, तो हम 5 में से 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 यूनिट आएगा, जो कि एसपी होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा सीपी होगा। सीपी कितना होता है हमारे पास, देखिए भाई यही तो होता है, हम एसपी में से प्रॉफिट घटा दें तो वही तो हमारे पास आएगा सीपी। देखिए सीपी होगा, चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 में से 1 4 होता है। ठीक है, अब और हमारे पास क्या होगा, सीपी कितना हुआ 4 यूनिट हुआ, और जो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं वो पूछा गया है क्रय मूल्य पे पूछा हुआ है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्रय मूल्य पे कितना हुआ, ये हमने लिखा है यहाँ पे क्रय मूल्य 4 यूनिट है, और प्रॉफिट कितना है 1 रुपये, 1/4 कितना होता है 25% होता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर है हमारे पास 25% 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लेते हैं हम। किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने से उतनी ही प्रतिशत हानि होती है कि उस वस्तु को 464 में बेचने पर लाभ प्रतिशत होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा हुआ है। अब देखिए ये बोल रहा है कि कोई वस्तु को हमने 436 रुपये में बेच दी, तो हमारे पास उतनी ही प्रतिशत क्या होगी, हानि होगी, जितनी प्रतिशत हम उसे 464 में बेचने पर क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये बोल रहा है 436 रुपये, हमारे पास कितना है 436 है। ठीक है, 436 पे बेचने पे हमें क्या हो रहा है, हानि प्रतिशत हुई है। ठीक है, 436 पे हमें क्या हुआ है, हानि प्रतिशत हुई है। हम मान लेते हैं यहाँ पे हमें x प्रतिशत क्या हुआ है, हानि हुई है। ठीक है, अगर देखिए इसमें हम हानि जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमें हानि जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ये हो गया सीपी। ठीक है, अब दूसरी ये है केस फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा केस क्या कह रहा है हमारे पास, दूसरा केस बोल रहा है कि 464 में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है। अब देखिए मतलब क्रय मूल्य से ज़्यादा ही बेचेंगे, कीमत पे बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। ठीक है,
अब देखिए क्रय मूल्य, अब ये जो है 464 है, इस पे लाभ हुआ है, हमें इस पे जो है सीपी निकालने के लिए इसमें से लाभ प्रतिशत को घटा लें, इस सेलिंग प्राइस में से लाभ प्रतिशत को घटा लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया x रुपये जो है इसे लाभ हुआ। ठीक है, ये जो है यहाँ पे सीपी आ गया। ठीक है, ये है दो कंडीशन। अभी मैं इसे बेसिक से समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड में बताऊंगा आप इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, तो दोनों क्रय मूल्य बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए 436 प्लस एक्स बराबर में 464 माइनस का एक्स। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर में 464 माइनस 436। ठीक है, ये घटा लें यहाँ से 8 2। ठीक है, हमारे पास 2x आ गया। 2x कितना आया हमारे पास 28, तो x कितना आया हमारे पास, x कितना आया हमारे पास 14। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट और लाभ जो है कितने रुपए का है, दोनों 14 रुपये की हुई है। अब देखिए अगर हम इसे 14 जोड़ दें, हम इसे 14 जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, या फिर हम इसमें से 14 घटा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, क्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर हम इसे 14 रखते हैं तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आता है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, सीपी आ जाएगा हमारे पास 436 प्लस में 14, कितना आ रहा है 0.5, कितना है 450 रुपये हमारे पास कितना है, सीपी आया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो 464 माइनस 14 करेंगे, चलिए यहीं पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कितना आएगा ये, अब यहाँ पे 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.54, यहाँ पे कितना है 450। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये काम आपको करना नहीं था, देखिए ये काम आपको नहीं करना था, क्वेश्चन आपको करना था यहाँ से स्टार्ट, तब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तब आप प्रैक्टिस करोगे, तब आप समझ जाओगे, तो आपको ये स्टेप भी हटा देना है। तो आपको फाइनल स्टेप सीधा लिखना है, 2x इतना माइनस ये, x की वैल्यू निकाली और क्वेश्चन को सॉल्व किया और सीधा हमारे पास आ जाएगा 450। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में आ रहा है, 3 में। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही मैथ में अच्छे होते जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। चलिए एक सवाल आपको खुद करना होगा इस टाइप का, मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए एक वस्तु को 69 में बेचने से जितना लाभ प्रतिशत हो, सॉरी जितना लाभ होता है, ठीक है, जितना लाभ होता है उससे 2 गुना लाभ 78 में बेचने पे होता है। ठीक है, 78 रुपये में बेचेंगे, वो उससे 2 गुना लाभ होगा, उसके बजाय जितना कि हम उसे 69 रुपये में बेचते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। ठीक, अब देखिए इसको आपको टाइम दिया जा रहा है, आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल सेम मेथड है प्रीवियस क्वेश्चन का, अभी जो पीछे का क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी की तरह है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए। देखिए दोनों जगह क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है, आपको ये ध्यान रखना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, लाभ और हानि। चलिए इतना टाइम काफ़ी है, चलिए फिर एकदम फिर से मैं थोड़ा बेसिक से बता देता हूँ, चीज़ें क्लियर और अच्छे से हो जाएंगी। अब देखिए ये बोल रहा है कि 69 में बेचने से लाभ हुआ, 69 में बेचा मैंने, भाई लाभ होगा, लाभ में से हम ये घटा दें लाभ,
और एसपी में से तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, हम जो 78 रुपये में बेचेंगे, हम जो 78 में बेचेंगे उससे दोगुना। ठीक है, अब देखिए क्या हमें इतना लिखने की ज़रूरत थी, हम सीधा लिख सकते थे। यहाँ हमें पता था दोनों तरफ लाभ है तो दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 2x माइनस एक्स, तो हमारे पास बचेगा यहाँ x। ठीक, तो 78 माइनस कितना हो गया 69। ठीक है, तो x हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 9 आ गया, x हमारे पास आया 9। ठीक है, और पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, तो किसी एक में रख दो। ठीक है, जब x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो 18 घटाना पड़ेगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 18 घटाएंगे तो कितना जाएगा 60, और यहाँ पे जब x रखें 9 घटाएंगे तो यहाँ पे भी 60 आएगा। तो हमारे पास CP कितना आया, CP आया हमारे पास, इसको या फिर इधर रख दो या x की वैल्यू इधर रख दो, तो इधर रखता हूँ मैं 60 माइनस 9, तो हमारे पास कितना आया 60 आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया, सॉरी 60 आ गया हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है आपको, चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। ये कह रहा है कि एक डीवीडी प्लेयर 4860 में खरीदा गया और 25% लाभ कमाने के लिए यह कितने में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, क्योंकि काफ़ी इजी सवाल है ये। ठीक है, मैं पहले भी करा चुका हूँ ऐसा सवाल। चलिए एक बार मैं हिंट दे देता हूँ, देखिए इसमें है 4860। ठीक है, इसमें बोला है 25%, 25% होता है कितना 1/4, बेचेगा कितने पे 5/4 में। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, इसको सोल्व कर लेना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 में 5 के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे हम, देखिए ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम प्राइस मूल्य। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम आर्टिकल, यहाँ पे लिखेंगे हम आर्टिकल, क्या हो जाएगा ये आर्टिकल लिखेंगे, यहाँ पे वस्तु लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले क्या कर रहा है वो, एक व्यक्ति 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है, पहले यहाँ लिख लेते हैं CP, 6 के भाव से 5 रुपये में, यहाँ 5 रुपये में कितनी वस्तु खरीद रहा है 6। ठीक है, और बेचते समय क्या कर रहा है वो, बेचते समय कर रहा है 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेच रहा है। ठीक है, तो हमें पूछा है इससे, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मूल्य, यहाँ पे वस्तु। ठीक है, जो भी CP लिख लिया, हिसाब किताब जो भी है इसका। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए कि जितने आर्टिकल खरीदे थे, जितनी वस्तु उसने खरीदी थी उतनी वो बेच दे, तभी तो हम लगाएंगे प्रॉफिट, कितना प्रतिशत हुआ, कितना लाभ हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप ध्यान रखिए, जितनी वस्तु हमने खरीदी थी उतनी हमें बेचनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे 6 खरीदी थी तो हमें क्या करना है, यहाँ भी 6, यानी कि हमें जितना खरीदा था उसको इक्वल बनाना है, इन दोनों को क्या है बनाना है, हमें
सेम बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 6 से। यहाँ पे करना होगा 6 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये कितना हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे कितना होगा 25, यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 36 हो गया, 36, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 25 और सेलिंग प्राइस कितना है 36, ठीक है। 36 माइनस हम 25 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आया 11 रुपये, प्रॉफिट कितना है 11 रुपये। लेकिन हमसे पूछा क्या है इसने, हमसे पूछा क्या है इसने, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई 25 आई, ठीक है। 25 आया, तो आपको पता है 1/25 कितना होता है, कितना है 11/25, 1/25 कितना होता है 4 होता है। या फिर हम इस 100 से मल्टीप्लाई कर दें प्रतिशत के लिए, 25 चौके 100, तो 11 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 44%, जो कि हमारा क्या है लाभ प्रतिशत है, ठीक है। 44% हमारे पास कितना आया लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए बताइए, हानि कब होगी, जब हमारा क्रय मूल्य क्या होगा ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा कम होगा। तो हम कह सकते हैं CP जो है CP माइनस SP, ये किसके बराबर होगा हमारा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, हानि है, ठीक है, हानि के बराबर होगा। और हमारे पास हानि कितनी दे रखी है, 6 मुर्गियों के बराबर हानि दे रखी है, ठीक है। हमारे पास हानि कितनी दे रखी है, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि दे रखी है, यानी 6SP। अब देखिए 144 जो है, 144 मुर्गियाँ जो है वो बेचेगा, 144 मुर्गियाँ थी उसके पास, ठीक है, 144 ही तो बेचेगा वो, 144 ही बेचेगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हुआ, जो हानि कितनी हुई हमारे पास 6 मुर्गियों के बराबर हुई। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखिए SP जो है यहाँ पे जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 144 CP बराबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा ये 150 बन जाएगा, 150 SP, ठीक है, 150 SP, ठीक है। ओहो गर्मी आज काफ़ी गर्मी है, ठीक है। गर्मी में भी मैं आपके लिए इतना बढ़िया सेशन लेके आ रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को कर दें लाइक्स और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत गर्मी है आज। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए 144 CP हुआ हमारा और 150 जो SP हुआ। तो देखिए यहाँ से CP और SP का रेशो निकाल लेंगे हम, CP बटे SP कितना हो गया हमारे पास 150 बटे 144, ठीक है। 150 बटे 144 पूछ क्या रहा है वो, हानि प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है। चलिए देखिए 150 क्या है हमारे पास CP लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत क्या ज्ञात करवा रहा है। देखिए यहाँ से डायरेक्ट ले लेंगे हम, हमारे पास CP कितना है 150 है और ये कितना है SP कितना है 144 है, तो लॉस कितने का हुआ है 6 का, कितने पे हुआ CP कितना है 150, तो 150 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 10 10 3 2 यहाँ पे 2, तो हमारे पास क्या होगा 4% की क्या आ गई हमारे पास हानि आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में पहले, ऑप्शन नंबर 1 जो कि क्या है राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का ये बहुत ही अच्छा मेथड है, आप ऐसे ही सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। आप देखिए अभी मैं आपसे बार बार यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं इतना टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या है एक डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन कितना था, देखिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करता, देखिए मुझे पता है कि उसने हानि दे रखी है, कितनी दे रखी है 6 मुर्गियों के बराबर हानि दे रखी है। हानि लिखना है, बटे में क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है CP। आपको पता है हानि तभी होती है जब CP कम हो। CP कितनी हो गई,
CP कितना हो गई 144 प्लस 6, 144 प्लस 6, भाई हानि है ना तो जोड़ना पड़ेगा तभी तो CP आई, तभी तो CP आएगा। 144 प्लस 6 करेंगे CP आ जाएगा 6/150 इंटू 100, सीधा कर लेंगे, सी यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4%। तो ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, बस आपको हल्का सा ध्यान रखते हुए सवाल को देखना है, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छे हो जाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 में 9 के भाव से खरीदी। ठीक है, यदि कुल टॉफ़ियाँ जो 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा जाए तो सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए। चलिए, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पे हमें आर्टिकल लिखना है, यहाँ पे लिखना है क्या है, आर्टिकल, वस्तु। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, प्राइस, मूल्य। यहाँ पे क्या लिखना है, मूल्य। क्या 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 रहा है ये, ठीक है। कुल टॉफ़ियाँ जो, कुछ टॉफ़ियाँ जो है 10 में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 में 9 के भाव से खरीदी। अब देखिए आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल है हमारे पास 11 टॉफ़ियाँ खरीदी 10 रुपये में। ठीक है, और फिर क्या है, उतनी ही टॉफ़ियाँ, यानी कि उतनी ही टॉफ़ियाँ खरीदी उसने 9 टॉफ़ियाँ खरीदी और 10 रुपये में। ठीक है, 10 रुपये में कितनी खरीदी, 9 टॉफ़ियाँ। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास CP दिया हुआ है। अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, CP दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जितने आर्टिकल खरीदे थे हम उतना ही बेचेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल रहा है कि मैंने 10 रुपये में 11 टॉफ़ियाँ खरीदी, उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में मैंने 9 के हिसाब से खरीदी। ठीक है, तो हमें आर्टिकल सेम करना है क्योंकि उन्होंने दोनों ही कंडीशन में बराबर टॉफ़ियाँ खरीदी थी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 9 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना होगा, 11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 99 आया, सॉरी 90 आया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 90 आया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 110। यहाँ पे कितना आया, 110। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 110। अब ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 200। ठीक है, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 200। और यहाँ पे कितना हो गया, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 200, और यहाँ पे कितना हो गया, 99। यहाँ पे बचेगा 99, और यहाँ पे भी होगा 99। तो ये कितने हो गए, 198। ठीक है, ये कितने हो गए, 198, यानी कि कितना, वो कह रहा है कि उतनी टॉफ़ियाँ खरीदी। तो हमने यहाँ लिखे 200 रुपये में हमने कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी, 200 रुपये में हमने कितनी टॉफ़ी खरीदी, 198। ठीक है, रुपये 200 थे और टॉफ़ियाँ कितनी खरीदी, 198। अब ये कह रहा है कि 1 रुपये में एक टॉफ़ियाँ उसने बेच दी। तो SP कितना है हमारे पास, SP कितना है, SP कितना है, देखिए टॉफ़ियाँ कितनी थी हमारे पास, 198 आई। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास, CP निकल के आया, CP निकल के आया 198। हमने कितने रुपए की खरीदी थी, 200 रुपये की खरीदी थी 198, लेकिन वो बेच क्या रहा है, एक टॉफ़ी प्रति रुपये बेच रहा है। यानी SP कितनी हो जाएगी हमारे पास, SP जो है 198 टॉफ़ियाँ हैं, 198 ही टॉफ़ियाँ हैं हमारे पास। बेची कितने की बताइए, बेची कितने की, 1 रुपये पर टॉफ़ी, यानी 198 की। ठीक है, 198 की रुपये बेची थी। अब देखिए यहाँ से देखिए, ठीक है, ये हमारा CP है, देखिए ये हमारा CP है, और ये हमारा क्या है, SP है। यानी कि यहाँ से सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 198 रुपये में तो उसने बेची है और 200 रुपये में उसने खरीदी है। ठीक है, तो सीधा सीधा कितने रुपए का हमारे को नुकसान हुआ, 2 रुपये का नुकसान हुआ। वो 2 रुपये किस पे काउंट होंगे, 200 रुपये पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, 2 रुपये का नुकसान हुआ सीधा सीधा हमें। ठीक है, 2 रुपीज़ का नुकसान हमने उठाया, कितने पे उठाया, 200 रुपये पे। SP कितना है हमारे पास, 200।
ठीक है, और इसे कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। इसे क्या कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा ये 1%। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 1%। 1% क्या निकल के आएगी हमारे पास, हानि निकल के आएगी। 1% हानि, 1% क्या निकल के आई, हानि, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। एक ऑप्शन नंबर ठीक है। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये क्वेश्चन है, मेरी मेहनत जो है इसमें लगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे के सवाल पे। आगे का थोड़ा टाइप चेंज करना होगा या नहीं करना होगा, देखते हैं। चलिए इसमें ही थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए, एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार 1 रुपये में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और उतने ही नींबू जो है 2 रुपये में 1 की दर से खरीदता है। ठीक है, और उनको 3 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। इस व्यवसाय में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, इसमें कितना और लाभ अथवा हानि हुई ये देखेंगे हम। करना क्या है हमें, देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, वस्तु लिखनी है। यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, वस्तु लिखनी है, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हमें मूल्य लिखना है। ठीक है, पहले हम सीपी की बात करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले हम कि कितना कॉस्ट प्राइस लगा हमारे पास। ठीक है, कितना कॉस्ट प्राइस लगा, देखिए 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदा है। 1 रुपये में 2 की दर से, रुपये 1 है और 2 नींबू खरीदे हैं पहले। ठीक है, फिर उतने ही नींबू कितने की दर से खरीदे, 2 रुपये में 1 के रूप से खरीदे। यहाँ पे 2 रुपये और 1 नींबू खरीदा है। ठीक है, ये सारी चीज़ अभी किस में चल रही है, हमारी सीपी में। अब यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, एसपी, जो कि हम अभी थोड़ी देर में निकालेंगे। अब देखिए, आर्टिकल सेम करना है। ठीक है, जितने थे उतने ही खरीदने। ठीक है, समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आर्टिकल क्या करना है, हमें सेम खरीदने। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि खरीदते उतने ही नींबू। ठीक है, यानी कि पहले 2 खरीदे थे तो अब भी 2 ही तो खरीदेगा वो। भाई इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आर्टिकल आया हमारे पास, यहाँ पे क्या आया, 4 आया भाई, 2 + 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया हमारे पास, यहाँ पे आया कितने रुपए में। अब हमारे पास क्या हो गया, सीपी। अब हमारे पास सीपी हो गया जो 5 रुपये में हमने कितने नींबू खरीदे, 4। ठीक है, अब देखिए एसपी हमें क्या दिया हुआ है, एसपी हमें क्या दिया हुआ है, बोले 3 रुपये में 3 रुपये, आर्टिकल 3 खरीदे थे, कितने में, 3 रुपये में। अब फिर से वही बात करनी है हमें। देखिए हमने जितने खरीदे थे, मतलब आर्टिकल जितने खरीदे थे उतने ही बेचने पड़ेंगे। यानी कि सीपी और एसपी क्या, जो आर्टिकल थे वो सेम करना पड़ेगा हमें। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा करें हम, इन दोनों का एलसीएम 3 और 4 का जो कॉमन हो जाए, दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए तो यहाँ पे 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, जिससे ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करूँ, जिससे ये 12 आर्टिकल हो जाएंगे। यहाँ पे 3 से क्या है, तो यहाँ पे भी 3 से करना होगा। ठीक, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए आर्टिकल 12 हो गए, आर्टिकल सेम हो गए। ठीक है, जितने खरीदे थे मैं उतने ही बेच दूँ। ठीक है, उसी पे तो पता लगेगा लाभ अथवा हानि का। देखिए यहाँ पे कितने आए, यहाँ पे आए हमारे पास 15 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे कितने आए, 12 रुपये। ठीक है, अब देखिए कोई चीज़ 15 में खरीदी थी और 12 में बेच दी, तो हमारे पास लॉस कितने का हुआ, 3 रुपये का। 3 रुपये की कितनी हुई हमारे पास, हानि हुई। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब लाभ अथवा हानि हुई। तो हमने यहाँ से निकाल लिया 3 रुपये की क्या हुई, हमारे पास हानि हुई। तो हम कह सकते हैं कि लॉस प्रतिशत क्या होगा हमारे पास, लॉस प्रतिशत होगा 3 एक्चुअल लॉस, और हमारे पास क्या होगा, क्रय मूल्य, यानी कि 15 इंटू में 100। ठीक है, 3/15 कितना होता है, 1/5।
3 पंजे 1/5, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 20% होता है। ये कितना होता है, 20%, यानी कि हमारे पास 20% की क्या हुई, हानि हुई। तो हमारे पास क्या हुआ, 20% की हानि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही आंसर है इसका। ठीक है, तो ऐसे प्रोसीजर बाय प्रोसीजर आपको करते जाना है। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है भाई, अच्छे से नोट्स बना देना, क्योंकि मैं बड़े प्यार से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, तो आप, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी कुछ मेहनत करनी होगी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है 100 प्याले 10 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से खरीद के लाता है। ठीक है, और रास्ते में उसके 10 प्याले क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, बाकी बचे जो प्याले हैं उनको वो 11 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है। उसकी हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए भाई, पहले हम क्या निकालेंगे, सीपी। ठीक है, सीपी क्या हो गया हमारे पास, सीपी हमारे पास क्या हो गया भाई, वो 100 प्याले खरीदे थे उसने, कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास सीपी कितना होगा, 1000 रुपये। कितना हुआ, 1000 रुपये। लेकिन उसने क्या किया, 10 प्याले क्या है, टूट गए उसके, तो बचे कितने, 90। भाई 90 ही तो बचे, 90 तो बचे। अब 90 प्याले ही उसे बेचने पड़ेंगे, और क्या हिसाब से बेच रहा है वो 11 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से बेच रहा है। तो हमें करना क्या होगा, देखिए भाई 90 तो आपको आ गया ना, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 हो गया। तो मैं सीधा लिखता हूँ, देखिए एस पी क्या होगा, 90 इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य 11 के हिसाब से बेचेगा, तो ये 990 रुपये हो जाएगा। ठीक है, खरीदा 1000 रुपये में था और 990 रुपये में बेच दिया, तो सीधी सीधी हमें कितने रुपए की हानि हो गई, हानि प्रतिशत निकाले तो हम कितने रुपए की होगी, 10/10/1000 इंटू में 100। मुझे क्या है, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। देखो मैं इतनी डिटेल में लिख रहा हूँ ना, मुझे कतई भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए ये डिटेल में मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अब एकदम क्या है, आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं मैं यहाँ से सीधा भी लिख सकता था, 1990। ठीक है, 10/1000, तो कितना, 1% आ गया सीधा सीधा। क्या है हमारे पास, 1% की क्या हुई, हमारे पास हानि हो गई। तो 1% की क्या हो गई, हमारे पास हानि निकल के आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। इसका ऑप्शन नंबर कितना सही है, ऑप्शन नंबर 2 में ही कह रहा है कि 1% की हानि हो गई। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 में खरीद कर 1.25 प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, ये मुझे लगता नहीं कि कराने वाला सवाल, लेकिन फिर भी मैं अपनी ड्यूटी तो निभाऊंगा, मुझे ये सवाल कराना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, देखिए 12 आर्टिकल और यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे ये वस्तु। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया मूल्य। यहाँ पे 12 थी, 12 रुपये में खरीदी। ठीक है, और बेच कितने का रहा है, 1 रुपये। यहाँ पे आ गया हमारे पास सीपी। अब ये कह रहा है कि जो 12 वस्तुएं हैं उसको कितने में बेच रहा है, 1.25। यहाँ पे एसपी निकल के आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, एसपी निकल के हो गया 12 इंटू 1.25। ठीक है, तो हमारे पास लगभग ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16 ही आएगा ना भाई। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए 12 में खरीदी थी, 16 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 4 का, कितने पे? 12 पे 100, ठीक है। कितना आया प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 1/3। 1/3 की फ्रैक्शन होती है 33.33 होती है, ठीक है। भाई यहाँ पे आएगा आपका 1 मिनट, चलिए जब यहाँ से 1 0 हटाएंगे, 0 हटेगी यहाँ से, तो यहाँ पे कितना लगेगा? 100 लगेगा। 25 पंजा 125, 2500 के 100, और यहाँ पे 4 दिए 12, यहाँ पे कितना आया? 15 आया, ठीक है। यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे कितना आया? 15 आया, ठीक है। तो सोल्व करके हमें पता लगा कि ये कितना आया, हमारे पास 15 आ गया, ठीक है। 12 की चीज़ कितने में बिक रही है? 15 में बिक रही है, तो 3 रुपये का क्या आ गया? यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट परसेंट बराबर, ठीक है। 3 का फ़ायदा हो गया हमें कितने पे? 12 पे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/4। 1/4 कितना होता है? 25%। 1/4 कितना होता है? 25%, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर कितने में? 2 पे, ऑप्शन नंबर 2 में। कितना मज़ा आया है आपको इस सवाल को करने का, ठीक है। आपको मज़ा आया होगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आपको दिमाग तो चलाना ही होगा, ठीक है। आपको दिमाग चलाना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आप ऑप्शन नंबर 2 आप टिक कर सकते थे 50%। आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, दोबारा पढ़े। ये कह रहा है कि 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदी, यानी कि एक वस्तु की कीमत क्या हो गई? 1 रुपये हो गई, ठीक है। एक वस्तु की कीमत कितने रुपए की हुई? 1 रुपये की। और वो बेच कितने की रहा है? बेच कितने की रहा है भाई? 1.25 की बेच रहा है ना, तो सीधा सीधा लाभ कितने का हो गया भाई? 1 से 1.25 की बेच रहा है, तो 25% लाभ हुआ या नहीं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि एक बार अच्छे से आप समझे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या उसमें कलम चलाने की ज़रूरत है? तो बेवजह मेहनत करने से अच्छा है थोड़ा अपना दिमाग भी चला लें, तो वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल क्या होगा हमारे पास? अगला सवाल है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कह रहा है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है CP, वो क्या है? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर में। यहाँ से हम CP/SP का रेशो निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा? 10/15। अगर आगे इसे सॉल्व करें तो 2/3 आएगा, ठीक है। यानी 2 यूनिट चीज़ थी और 3 में बिक गई, 2 की चीज़ 3 में बिक गई, तो हमारे पास क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ हमारे पास? 2 की चीज़ 3 में बिक गई, यानी 1 का किस पे? कितने पे हुआ? 2 पे, तो सीधा सीधा कितना हुआ ये? 50%। 50% प्रॉफिट हो गया हमारे पास। कितना होगा ये? 50% हमारे पास प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और फिर मैं करा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर मैं करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। लाभ अथवा हानि बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का जो SP है वो हमारे पास कितना है? 12 वस्तुओं के CP के बराबर, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम? CP/SP का रेशो ले लेंगे। CP/SP का रेशो क्या हो जाएगा? 9/12, ठीक है। 9/12 हो जाएगा। इसे और सोल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा,
पास देखिए CP कितना है 3 और SP कितना है 4, यानी 3 की चीज़ 4 में बेच दी। प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 1 का फ़ायदा हुआ कितने पे 3 पे, तो कितना आएगा 33 से ही 1/3%। कितना है 33 से ही 1/3% क्या है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी हानि को विक्रय मूल्य पे निकालता है, कितना 20% निकाल रहा है। ठीक है, अपनी हानि को क्या निकाल रहा है 20% विक्रय मूल्य पे निकाल रहा है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। देखिए कितना दे रखा है 20% दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 20%। 20% कितना होता है 1/5। ठीक है, 1/5 वो कह रहा है कि यानी 5 पे 1 की हानि हुई, और वो कैलकुलेट किस पे कर रहा है कॉस्ट उस पे विक्रय मूल्य पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे। तो ये हमारा क्या हो गया 5 क्या हो गया SP। ठीक है, 5 क्या हो गया हमारे पास SP, 5 क्या हो गया हमारे पास SP, और 1 क्या हो गया हमारे पास लॉस। ठीक है, 1 क्या होगा हमारे पास लॉस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकाले तो हमारे पास भाई क्रय मूल्य तो पता होना चाहिए, वो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, क्रय मूल्य से कम में वस्तु बेची यानी 5 में बेची, और लॉस कितने का हुआ 6 का हुआ, तो CP कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट हो गया ना भाई, बेचा कितने थे 5 पे, तो लॉस प्रतिशत कितना हो जाएगा हमारे पास 1 यूनिट का वो लॉस हुआ 6 पे, 1/6 कितना होता है। ठीक है, ये किस पे फ्रैक्शन में, अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16 से 2/3। ठीक है, 16 से 2/3 लिख सकते हैं ना, इसे 16 से 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हमें नहीं दे रखा। ठीक है, ऑप्शन हमें किसी भी तरीके का नहीं दे रखा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 50/3। देखिए 16 × 48 + 2 50/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में ये बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मेज का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा होगा आपको, काफ़ी घबराया हुआ सा लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि किसी वस्तु को मैं 400 रुपये में बेचूं, जो हानि होगी 400 रुपये पे बेचने पे जो हानि होगी, और जो 300 रुपये में मैं बेचूंगा, 300 रुपये में बेचूंगा, वो जो है 50% अधिक होगी। कितनी होगी 50% अधिक होगी। ठीक है, जो मैं पहले 400 रुपये में बेच रहा था उस पर भी हानि हो रही थी, लेकिन जब मैं अगर इस वस्तु को 350 रुपये में बेचूंगा तो मुझे क्या होगी, जो हानि होगी वो 5% सॉरी 5%, हाँ 5 ही दे रखा ना, हाँ 5% क्या होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इनमें अंतर कितना है, 400 - 350 कितना है 50। ठीक है, ये किसके बराबर होगा 5% के बराबर। भाई हमें क्या क्या पता लग रहा है, देखिए रुपयों में तो हमें पता लग रहा है कितना है 50 ज़्यादा है, लेकिन हमें दिया क्या है 5% दिया हुआ है, तो 1% क्या हो जाएगा हमारे पास, 1% क्या हो जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, और 100% कितना होता है क्रय मूल्य होता है, जो कि कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 रुपये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल है, किसी भूखंड को 45,000 में बेचने पर एक व्यक्ति जो है 10% की हानि होती है। ठीक है, तो उसे 15% लाभ ज्ञात करने के लिए उस भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है भाई, मैं 45,000 में बेच रहा है। ठीक है, एसपी देखिए 45,000 में वो बेच रहा है, 45,000 में बेच रहा है। ठीक है, पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ। 45,000 रुपये में वो बेच रहा है भाई, हमने लिख लिया यहाँ पे 45,000। ठीक है, 45,000 में वो बेच रहा है, तो उसे कितना हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है। कितनी हो रही है? उसे 10% की क्या हो रही है? हानि हो रही है, लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत कितना हो रहा है? 10%। ठीक है, अब यही चीज़ कह रहा है वो 15% लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सीपी चाहिए भाई, क्रय मूल्य चाहिए ना सबसे पहले। तो हम कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य, बताइए आप। देखिए हमें क्या दे रखा है? लॉस प्रतिशत दे रखा है, तो यानी लॉस प्रतिशत दे रखा है, यानी 100 में से जब हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? मतलब 90% होगा सेलिंग प्राइस, यानी 10% का उसने लॉस लिया है, तो बेचा कितने में होगा? 90% में, जो कि 90 किसके बराबर होगा? 45,000 के बराबर। ठीक है, 90 किसके बराबर होगा? 90% क्या होगा हमारे पास? 45,000 के बराबर होगा। ठीक है, 45,000 के बराबर होगा। तो हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। यहाँ से लिख देते हैं हम सीपी 100%। तो 45,000 बटे में 90 इंटू में 100। ठीक है, यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? 50,000 क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आया? 50,000 आया हमारे पास। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 15% लाभ, यानी कि 115 रुपये में बेचनी होगी। 115 रुपये में बेचनी होगी ना भाई मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ। देखिए सीपी तो हमारे पास निकल गया। 15% लाभ लेने के लिए इसे 115 देख लेना आप, 115 बटे 100। ठीक है, इतना काम करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो गया, तब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 57500। ठीक है, 575 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए क्या इतना काम करने की जरूरत थी? ठीक है, तब आपने परसेंटेज में फ्रैक्शन सीख रखा है, तो फ्रैक्शन से क्यों नहीं करते इसे? फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? देखिए फ्रैक्शन से एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक, देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए 45,000। ठीक है, 45,000 है, 10% क्या हुआ उसके पास? हानि हुई है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। ये सीपी होगा। अब ये क्या बोल रहा है? 15% लाभ पाने के लिए। देखिए 15% मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये 15% कितना होता है? फ्रैक्शन में कितना होगा? 15/100 कितना होगा? 3/20। ठीक है, लाभ कितना? 23 बटे कितना ले रहे हैं? बोले 23/20। ठीक है, आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 57500। ठीक है, आप इसे सोल्व करके देख लेना, 57500 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना था, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड जल्दी अपलोड होगा और काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया जाएगा, जैसा कि मैं अभी तक समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, और प्यार दिखाने के लिए आप अपना लाइक वाला बटन दबा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।